सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखो, इस वक्त ये बात कही जाती है कि क्या मुसीबतों से और बलाओं से बचाने के लिए अल्लाह हमें काफ़ी नहीं है? तो ये क्या ज़रूरत है गौस की, क्या ज़रूरत है अब्दाल की, क्या ज़रूरत है औलिया की, क्या ज़रूरत है अंबिया की? ये या गौस या ख्वाजा या फरीद हक फरीद या साबिर हक साबिर या वारिस हक वारिस के ये जो नारे लग रहे हैं, तो ये आप लोगों को कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन अपनी आदत हमेशा से ये रही है कि हम कोई बात मुल्ला से पूछने की बजाय पहले अल्लाह से पूछें कि क्या वाकई ये बात सही है कि ये लोग नाकाबिल कबूल हैं, ये नाकाबिल, ये रद्द करने के काबिल हैं? क्या कोई बचा नहीं सकता, कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकता? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, देखो कुरान कहता है, कुरान मुकद्दस की आया करीमा है, हर बात पहले अल्लाह से पूछें, उसके बाद फिर किसी की बात पर एतबार करें। बल्कि हर इंसान की बात उसी वक्त काबिल कबूल है जब उसकी बात अल्लाह की बातों की फरामीन की रोशनी में हो। अगर इंसान मनगढ़ंत बातें कहें तो कहने वाला कितना ही इंसान मोतबर हो, फिर वो मोतबर नहीं रह जाता। जिसकी बात कुरान और सुन्नत से टकराए फिर वो मोतबर नहीं रह जाता। अगर यही बात है कि अल्लाह अकबर, औलिया को रद्द कर दिया जाए और ये कोई काम नहीं आ सकते, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि वो तो अपनी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? वो तो माज़अल्लाह पड़ी हुई मूर्तियों की तरह है, कहीं पर खड़ी है कहीं पर पड़ी है। क्या यही इस्लामी तसव्वुर है? क्या यही इस्लामी नजरिया है? तो कुरान से पूछें। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है कि क़यामत के दिन, क़यामत का दिन वो मुसीबत का दिन होगा। जितनी मुसीबतें हैं, क़यामत से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। सारी मुसीबतें क़यामत की मुसीबतों के सामने हैच है। अगर क़यामत की मुसीबतों का जिक्र हो तो अंदाजा करें, कुरान जिसके बारे में कहे कि क़यामत की मुसीबतों वाली आवाज को सुनकर हमल वाली ऊंटनियां अपने हमल को ज़ाय कर दे, सितारे आपस में टकरा जाए, जमीन फट जाए, आसमान फट जाए। जिब्रील अमीन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते क़यामत के दिन अल्लाह की हैबत की वजह से थर थर कांपे, किसी में कलाम की जुर्रत नहीं। कोई माँ किसी बेटे के काम ना आए, कोई बाप अपने बेटे के काम ना आए, रिश्ते खून के टूट जाएं। कुरान कहता है उस वक्त का हाल ये है कि सारे गहरे दोस्त, अखिल्ला खलील की जमा है, और खलील कहते हैं गहरे दोस्त को, दोस्ती की इंतहा को खलील कहते हैं। खलील यानी सबसे गहरा दोस्त। खलील का मतलब क्या? अगर यार के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी रखना पड़ जाए तो फिर वो बेटा ना देखे, यार देखे, खलील उसको कहते हैं। अगर यार के लिए, यार की खुशी के लिए बीवी को वादिए गैर ज़ी ज़रा में छोड़ना पड़ जाए तो फिर बीवी नहीं देखी जाती बल्कि यार देखा जाता है। अल्लाह अकबर। ये तो मैंने इशारा दिया है। तो खलील गहरे पक्के दोस्तों को कहते हैं। कुरान कहता है सारे तुम्हारे खलील अखिल्ला, तुम्हारे सारे गहरे दोस्त ये नहीं जो चाय के दोस्त है, ना ना, ये चाय वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। ये तोहफे ताइफ और पार्टी वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। कुरान कहता है वो दोस्त जो तुम्हारे लिए दुनिया में जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, जाने कुर्बान कर सकते हैं, अपनी बीवियों को तुम्हारे लिए छोड़ने का हौसला रखते हैं। अखिल्ला खलील है वो तुम्हारे खलील, खलील है। अल्लाह फरमाता है वो खलील पक्के दोस्त क़यामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जो दुनिया में तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते थे वो तुम्हारे दुश्मन
بن جائیں گے تو پھر اللہ کام کون آئے گا؟ اللہ کون کام آئے گا؟ اللہ کو کیا فرمانا تھا؟ میں، یہی تو ہے نا، اللہ کو کیا فرمانا؟ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشے گا، اللہ کے سوا کسی کی امداد نہیں ہوگی، نہیں۔ لیکن اللہ نے بیان کیا الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کوئی تمہارا خلیل دوست تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ دشمن ہو جائے گا، عدو تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ دشمن کیسے ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے، میرے بدلے اس کو جہنم میں ڈال۔ بڑی قربانی حدیث میں، لیکن آج نہیں، آج تو میں نفسی نفسی۔ قرآن کہتے جہاں گہرے دوست تو دشمن ہوں گے، کون کام آئے گا؟ اِلَّا الْمُتَّقِينَ، وہاں پر متقی لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ سے پوچھو اللہ یہ متقی لوگوں کا پہچان، ان کا تعارف اور ذرا واضح کرا دے کہ یہ متقی کون ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ولی ہی ہیں جو متقی لوگ، وہ جو ولی قیامت کی مصیبت سے بچا سکتا ہے، کیا وہ ولی دنیا کی مصیبت سے نہیں بچا سکتا؟ اور یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے۔ ہر ولی قیامت کی مصیبت سے بچائے گا۔ جو ولیوں کا ولی سید الاولیاء ہو، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو، اس ولی کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر بات یہ ہے متقی کام آئیں گے، متقی۔ میرا غوث متقی نہیں، متقی نہیں بلکہ امام الاتقیاء ہے۔ اور میرے اہل سنت کے امام نے پھر بیان کیا غوث اعظم امام۔ ارے جب متقیوں کی عوام قیامت میں کام آئے گی، جو متقیوں کا امام ہوگا اس کی شان کا عالم کیا؟ کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا والنقا، غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت میں کام آنے وہ لوگ ہیں، دنیا میں کیوں کام نہ آئیں؟